हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमिक क्लासेस में। मैं दुर्गेश दुबे आपको क्लास 12th की फिजिक्स का 8वां चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाया जा रहा है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इसके बारे में। इस चैप्टर में 3 जो मुख्य बिंदु हैं, वो पहला बिंदु था जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, विस्थापन धारा। ठीक, क्या था? विस्थापन धारा। ये जान करके आपको थोड़ा सा ये होगा कि ये पूरा चैप्टर आपको 3 से 4 पॉइंट में ही डिवाइड है। एक विस्थापन धारा, एक मैक्सवेल एम्पियर लॉ, मैक्सवेल एम्पियर नियम, दूसरा है क्या है, एक और भी है, ये है तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के स्रोत, तरंग के स्रोत तथा तरंग। ये 4 बिंदु में ये चैप्टर डिवाइड है। तो पहला विस्थापन धारा हो गया है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मैक्सवेल एम्पियर का नियम। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? मैक्सवेल एम्पियर का नियम। चलिए देखते हैं इस टॉपिक को क्या कहता है। देखिए, हम लोगों ने मैक्सवेल एम्पियर का नियम, ये नियम पूछा जाने वाला एक, इस चैप्टर से पूछा जाने वाला ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस नियम पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। आपने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा था। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम। ठीक, ये नियम क्या कहता था? ये नियम कहता था यदि किसी सम्बद्ध चुंबकीय क्षेत्र तथा उसकी लंबाई का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है किसके? म्यू नॉट टाइम्स किसके होता है? धारा के। ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है। और मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट करके निकाला है कि जो कुल धारा होती है, और मैक्सवेल ने क्या निकाला है? मैक्सवेल ने ये निकाला, मैक्सवेल का नियम क्या कहता है? मैक्सवेल का नियम ये कहता है जो उस धारा, उस जो सर्किट है, वो जो परिपथ है, मैक्सवेल कहते हैं कि जो परिपथ से संबद्ध परिपथ से संबद्ध मतलब बधी हुई, जो धारा होगी, संबद्ध कुल धारा जो होगा, कुल धारा का मान जो होगा, कुल धारा क्या होगी? I बराबर होगा IC प्लस ID, IC प्लस ID। इसे कह रहे थे प्रेरित धारा और इसे कह रहे थे विस्थापन धारा। तो इस नियम को बनाने में कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको बस करना ये है कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसी समीकरण में मैक्सवेल के नियम से जो कुल धारा का मान आया है उसको यहाँ पे रख दीजिए। अब जैसे ही आप इसमें यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस धारा का मान, तो ये धारा कैसे हो जाएगा? धारा ऐसे हो जाएगा, यानी संबद्ध कुल चुंबकीय क्षेत्र बराबर म्यू नॉट टाइम्स किसके हो जाएगा? IC के प्लस म्यू नॉट टाइम्स किसके हो जाएगा? ID के। ठीक, और ID को आप एक तरीके से और लिखते हैं म्यू नॉट टाइम्स IC
प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट क्या हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। इसको अभी आप कर दे रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग फिर से कर दे रहे हैं, जरा समझिएगा क्या कर रहे हैं। समीकरण, ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर। चलिए समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 से इसमें मान रखिए, क्या हो जाएगा B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स किसके हो जाएगा आई सी प्लस आई डी, या इसी आई डी को हम लोग एक तरीके से और लिखते हैं म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस म्यू नॉट टाइम्स क्या हो जाएगा आई डी। और आई डी को हम जानते हैं क्या लिखते हैं म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाई डी टी। ये जो समीकरण निकल के आता है, इस समीकरण को हम लोग कहते हैं मैक्सवेल एम्पियर समीकरण। और इस समीकरण से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी क्षेत्र से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र, किसी लंबाई से या किसी लंबाई से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र, उसमें बहने वाली प्रेरित धारा तथा विस्थापन धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, के योग के अनुक्रमानुपाती होती है। या इसी चीज को एनसीईआरटी ने ये कहा है, इस नियम को इन्होंने कहा, क्या कहा कि किसी चुंबक, ये देखिए देख लेते हैं जरा, एनसीईआरटी के लैंग्वेज थोड़ा सा सही आपको मिल जाती है। देखिए यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखिए, ठीक है, यानी ये जो समीकरण आया है आपका, ये देखिएगा, यानी ये जो समीकरण आया है, इस समीकरण को हमने बताया नहीं, ये देखिएगा ये वाला, ये जो समीकरण है ये कैसे आया है, ये चीज एक बार एम्पियर का परिपथी नहीं, ऐसी किसी भी सतह जिसका परितः एक बंद लूप है से गुजरने वाली कुल धारा चालन धारा और विस्थापन धारा का योग होती है, ठीक है। इसी दृष्टि में, ठीक है, यानी इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, इसे मैक्सवेल का एम्पियर मैक्सवेल नियम कहते हैं, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा इनका भाषा थोड़ा सा नहीं है सही, इस भाषा में थोड़ा सा हम लोग, तो इसको हम लोग यहीं से लिख देते हैं ऐसे ही, एनसीईआरटी पे ज़्यादा मत जाएं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको देखना होगा यहाँ पे है ये इन्वर्टेड कॉमा में, ऐसी किसी धारा के परितः, ठीक है, ऐसी किसी धारा के चलिए यही देख लेते हैं, चलिए हम कहेंगे यानी किसी परिबद्ध, किसी लूप के परिबद्ध चुंबकीय क्षेत्र, उसमें बहने वाली कुल धारा अर्थात प्रेरित धारा तथा विस्थापन धारा के योग के बराबर होती है। मतलब क्या है, मैक्सवेल एम्पियर नियम ये कहता है कि यदि किसी लूप में परिबद्ध चुंबकीय क्षेत्र, उसमें बहने वाली कुल धारा, आप देख रहे हैं ये एम्पियर का ही नियम है, बस उसमें क्या किए हैं, उसमें जो कुल धारा है उसका मान प्रेरित धारा तथा विस्थापन धारा के योग क्या क्या हो जाता है, बराबर।
इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सवेल एम्पियर का नियम। इस तहत इसी नियम के आधार पर मैक्सवेल ने कुल 4 समीकरण जो आपने यूज किए थे उन सभी समीकरणों का उपयोग किया और जा करके उन्होंने एक नई समीकरण उत्पन्न किया। तो इसका हम लोगों ने यहाँ से देख लिया। अब चलते हैं इसको उपयोग करने में कौन कौन से समीकरण लगे हैं। यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करिए। इसमें गॉस का नियम लगा, गॉस के नियम से फिर आपका फैराडे का नियम लगा, फैराडे का नियम के बाद उसके बाद आपका मैक्सवेल के, इसी इक्वेशन को मैक्सवेल ने मॉडिफाई करके अपना नाम दे दिया और उसे कहा ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन आएंगी। तो चलिए देख लेते हैं उसकी कहीं। तो पहले इसको देख लेते हैं। एम्पियर का परिपथी, मैक्सवेल एम्पियर का नियम क्या कहता है। एम्पियर के परिपथी नियम से हम जानते हैं कि क्या होता है, B डॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई। और यहाँ पे जो I है, मैक्सवेल के नियम से परिपथ से संबद्ध कुल धारा I बराबर क्या होती है, प्रेरित धारा तथा विस्थापन धारा का क्या होता है, योग होता है। इसको जब हम लोग यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 1 में तो हमको ये मिल जाता है, ठीक। और हम जानते हैं ID बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट d∅dt, फ्लक्स परिवर्तन की दर गुणे विद्युतशीलता। तो ये आ जाता है। यहाँ से जो नियम निकल के आता है उसी नियम को कहते हैं मैक्सवेल एम्पियर का नियम। तो इस नियम को कहते हैं किसी लूप के परिबद्ध चुंबकीय क्षेत्र, उसमें बहने वाली कुल धारा के अर्थात प्रेरित धारा तथा विस्थापन धारा के योग के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सवेल एम्पियर का नियम। यानी ये एम्पियर का परिपथीय नियम, ये मैक्सवेल का नियम। मैक्सवेल का नियम कहाँ से आया है, पिछले वीडियो में जो हम लोग विस्थापन धारा पढ़े थे वहाँ से आया है, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। चलिए देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग कवर करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये आप जो है इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एम्पियर का परिपथीय नियम, मैक्सवेल की इक्वेशन, सिंपल सा आपका देख लीजिए, ठीक है। किसी लूप से परिबद्ध चुंबकीय क्षेत्र, उसमें बहने वाली कुल धारा अर्थात प्रेरित धारा तथा विस्थापन धारा के योग के क्या होती है, बराबर होती है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।